हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। उसकी आंखें फायरवर्क्स की रोशनी में चमक रही थी और नज़दीक से देखने पर वह काफ़ी सुंदर दिख रही थी। देविक उसे लगातार देखते रहना चाहता था, मगर फायरवर्क्स खत्म हो गए और कोई ट्रेस पीछे नहीं छूट गया। बाकी सारी रोशनियों के अंदर अवनी की खूबसूरती बहुत चमक रही थी और उसका कुल ऑरा बिल्कुल चांद की तरह था। क्या तुमने अरेंज किया यह सब? अवनी ने ऊपर आसमान की तरफ देखा और दैविक को नहीं पता था कि अवनी को ऐसा पसंद आया या फिर नहीं। उसने पूछा, क्या तुम अभी डॉक्टर को प्रेफर करती हो या फिर वह जिन्होंने मेडिसिन नहीं पढ़ी? अवनी को यह बात सुनकर हैरानी लगी और उसने जानबूझकर कहा, डॉक्टर बेटर होते हैं, वह प्रैक्टिकल होते हैं और यूज़फुल भी। दैविक सोचने लगा, क्या वह यह कहना चाहती है कि मैं प्रैक्टिकल नहीं हूँ और सिर्फ यूज़लेस चीज़ें प्रिपेयर करता हूँ? थोड़ी देर बाद वह सीलिंग धीरे धीरे बंद होने लगी और रूम के अंदर की लाइट फिर से ब्राइट हो गई। पूरे रूम में फिर से रोशनी फैल गई। तभी साइड में बैठे वायोलिनिस्ट ने अपना सर नीचे किया और वहाँ से जाने लगी। तभी अचानक उसने अवनी को देखा और हैरान हो गई। क्या यह अवनी है? उसकी हाफ टीचर अवनी ने एक बार उसे कुछ वायोलिन नॉलेज सिखाई थी, लेकिन कभी उसे ऑफिशियली अपने स्टूडेंट नहीं बनाया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि वह अवनी से यहाँ मिलेगी। अवनी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो वायोलिनिस्ट अभी अभी इतना बुरा बजा रही थी वह उसकी सिखाई हुई एक स्टूडेंट होगी। वह कब से सोच रही थी कि इन रेस्टोरेंट वालों को कहाँ से इतना डिसअपॉइंटिंग वायोलिनिस्ट मिली है। क्या तुम उसे जानती हो? दैविक ने अवनी को उस वायोलिनिस्ट की तरफ देखते हुए पूछा। अवनी ने मुस्कुराकर कहा, फेमस वायोलिनिस्ट सिया, कौन नहीं जानता? सिया जल्दी से बोली, नहीं नहीं, आप ज़्यादा बोल रही हैं। मैंने आज अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैंने आप लोगों को बुरा एक्सपीरियंस दिया तो उसके लिए मैं सॉरी। तुम जाओ यहाँ से, दैविक ने कहा। वह उन दोनों के बीच किसी और को नहीं चाहता था और फिर से उसने अवनी का हाथ पकड़ लिया। जब सिया ने देखा कि अवनी इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती, उसने चुपचाप वहाँ से जाने का फैसला किया। तो वह वहाँ से जल्दी से निकल गई और जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और मैसेज किया, टीचर, मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ पर हैं। आखिरी वक्त पर मुझे बुलाया गया। मुझे लगा कि कुछ लोगों को म्यूज़िक की बिल्कुल समझ नहीं है और सिर्फ मुझे हायर करके पैसों का शो ऑफ करना चाहते थे, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। अवनी को मैसेज मिला और उसने सिंपल शब्दों में जवाब दिया, तुम्हारा परफॉर्मेंस टेरिबल था, मैं डेफिनेटली और प्रैक्टिस करूँगी। लेकिन अवनी ने और कोई जवाब नहीं दिया और अपना फ़ोन अंदर रखते हुए बोली, चलो चलते हैं। वहीं सड़क की दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में बैठी हुई रितिका का पेट पूरा भर चुका था, मगर अवनी अभी तक बाहर नहीं आई। रीति, तुम्हें आज बहुत भूख लगती है शायद। क्या तुम और कुछ खाना चाहोगी? क्या मैं दूसरी आइसक्रीम मंगा दूं? समर को कोई अंदाज़ा नहीं था कि वह क्या सोच रही है, इसलिए उसे इतना खाता हुआ देखकर उसे लगा कि उसे यह चीज़ पसंद आई। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रितिका ने मुस्कुराकर कहा। अगर उसने एक निवाला और खाया तो वह उल्टी कर देगी। अगर अवनी के लिए उसे यहाँ इंतज़ार नहीं करना होता तो वह इतना बिल्कुल नहीं खाती। नहीं खाना तो फिर चलते हैं, थोड़ी देर पैदल वॉक करते हैं। लेट होता देखकर समर ने वेटर को बुलाया और बिल पे करके रितिका का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया। रितिका को थोड़ा पैनिक फील हो रहा था। वह थोड़ा और लेट करना चाहती थी। उसे काफ़ी रिग्रेट हो रहा था कि वह अवनी की ख़राब हालत समर को नहीं दिखा पाई। ठीक उसी वक्त सामने वाले रेस्टोरेंट का वीआईपी एलिवेटर अचानक से खुला और एक लंबा और हैंडसम आदमी अवनी के साथ बाहर आया। भले ही वह कुछ सेकंड के लिए देखा था, मगर रितिका हैरान हो गई। दूर से भी अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उस आदमी की हैंडसमनेस और ऑरा समर से कहीं ज़्यादा बढ़कर थी। भले ही उसने ध्यान से उसे और उस आदमी का चेहरा ना देखा हो, मगर वह बता सकती थी कि वह भी उन्हीं की उम्र का काफ़ी यंग इंसान है। वह बहुत शॉक्ड हो गई
उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी फीलिंग कैसे डिस्क्राइब करे। क्या वह आदमी अवनी का भाई हो सकता है? अवनी एक गरीब परिवार से है। हो सकता है कि वह यहाँ अपने भाई के साथ काम कर रही हो। इस तरीके से सोचकर रितिका को थोड़ा बेहतर लगा, लेकिन अभी भी उस लड़के का एक्शन याद आ रहा था कि वह अवनी का हाथ पकड़कर बाहर निकल रहा था। क्या उसने कुछ गलत देख लिया? भाई बहन इस तरह हाथ तो नहीं पकड़ते। वह इतनी दूर थी कि उसने उन्हें सिर्फ कुछ सेकंड के लिए देखा और पूरी सिचुएशन नहीं देख पाई। रिति, क्या हुआ? कुछ नहीं। रितिका में हिम्मत नहीं थी कि वह बोले कि उसने अपनी बहन को फिर से देखा। उसे डर था कि उसके ऐसा बोलने पर समर सोचेगा कि वह हमेशा उसे ढूंढती रहती है। जिस डायरेक्शन में वह लड़का और अवनी गए थे वह रेस्टोरेंट के एक्सक्लूसिव पार्किंग का रास्ता था। समर, अचानक मुझे याद आया कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बेकरी शॉप है। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ मिठाई खरीदना चाहती हूँ और तुम्हारे पेरेंट्स के लिए भी। कैसा रहेगा? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, समर ने कहा। मेरे पेरेंट्स रात को स्वीट्स नहीं खाते। अगर तुम्हारे पेरेंट्स को चाहिए तो तुम उनके लिए खरीद लो। समर उसका हाथ पकड़कर उसे बेकरी शॉप के पास लेकर आया। रितिका सिलेक्ट करने का नाटक कर रही थी और बार बार रोड की तरफ देख रही थी। यहाँ से जाने का यही एक डायरेक्ट रोड था। अगर अवनी कैब से या बाइक से जाएगी तो उसे ज़रूर दिखाई देगी। यह सब करते हुए वह काफ़ी लंबा टाइम लगा रही थी, लेकिन लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद भी उसे एक लग्जूरियस गाड़ी के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि अवनी पैदल गई हो? मिस, क्या हमारे शॉप में कोई ऐसा केक नहीं है जो आपको पसंद आए? शॉप ओनर ने रितिका को काफ़ी महंगे ब्रांड के कपड़ों में देखा और यह भी देखा कि वह आधे घंटे से कुछ नहीं ले रही है, तो उसने आगे जाकर पूछा, नहीं, मुझे अभी अभी याद आया, मेरे पेरेंट्स तो चैरिटी डिनर के लिए गए हैं। वह खाना खाकर ही आएंगे, इसलिए मैं कुछ नहीं खरीद रही। इतना कहने के बाद समर के साथ उस शॉप से बाहर आईं, गाड़ी में बैठी और फिर से रियर व्यू मिरर में देखा, लेकिन फिर भी कोई नहीं दिखाई दिया। अवनी सच में पैदल जाने वाली है। वही वह लग्जूरियस गाड़ी जो रितिका ने देखी थी, उसमें अवनी बैठी हुई थी और उसने दैविक को देखते हुए कहा, क्या तुम प्लीज़ अब मुझे जाने दोगे? तुमने कहा था कि तुम मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए पकड़ोगे, लेकिन इतने घंटे हो गए, क्या अभी भी काफ़ी नहीं है? दैविक हल्के से मुस्कुराया और कहा, मेरी फियोंसे का हाथ पकड़ने में क्या बुराई है? मैं तुम्हारी फियोंसे नहीं हूँ। इस ज़माने में भी ऐसी अरेंज मैरिज होती हैं क्या? और सबसे बड़ी बात, तुम एक हाईली एजुकेटेड और मॉडर्न लड़के हो, लेकिन फिर भी इस तरह की शादी से मना नहीं कर रहे। यह अजीब बात है। मैंने तुम्हारा ऑलरेडी हाथ पकड़ लिया है, इसलिए अब बहुत देर हो चुकी है। दैविक ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ते हुए सॉफ्टली कहा। अवनी ने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने और टाइटली पकड़ लिया और कहा, हिलो मत। फिर उसने नीचे झुककर अपनी डीप और मैग्नेटिक आवाज़ में अवनी के कान में कहा, मुझे डर है कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। उसकी बातों का मतलब शायद कुछ और था, और वही ठाकुर मैंसन में नैन्सी लगातार अपनी घड़ी की तरफ देखे जा रही थी। रात के 8 बज चुके थे। अब तक वह लड़की वापस क्यों नहीं आई? क्या उसने दीवान दादाजी के सामने अपने आप को बेवकूफ़ साबित कर लिया और उसे घर आने में शर्म आ रही है? अगर ऐसी बात है तो चीज़ें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वह इंतज़ार नहीं कर पा रही थी अवनी का ऑकवर्ड चेहरा देखने के लिए। ठीक उसी वक्त बहुत सारी लड़कियों ने उसे घेरा हुआ था। नैन्सी, तुम बार बार टाइम क्यों चेक कर रही हो? क्या तुम अपने फियोंसे दैविक के मैसेज का इंतज़ार कर रही हो? मैंने सुना है कि तुम्हारे फियोंसे ने हाल फिलहाल में ही कुछ और लग्जूरियस ब्रांड को ख़रीदा है। क्या मुझे वह लिमिटेड एडिशन की चीज़ मिल सकती है जो मैं नहीं खरीद सकती? नैन्सी, मुझे तुमसे बहुत जलन होती है। तुम्हारे पास इतना प्यारा परिवार है और इतना अमेजिंग फियोंसे है। नैन्सी ने एक फेक स्माइल के साथ जवाब दिया। ऑल राइट, तुम लोगों ने बहुत ड्रिंक कर ली है, अब घर जाने का वक्त हो गया है। अगर अवनी आ गई तो उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी। हम स्पेशली तुम्हें मिलने और तुम्हें सरप्राइज़ देने आए हैं, लेकिन तुम बाहर नहीं निकल रही हो। अरे यह अपने फियोंसे से बात करना चाहती है और नहीं चाहती कि हम सुने। स्टॉप इट गाइस।
तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। नैन्सी ने अपने दोस्तों के सामने नाटक किया। ऑल राइट, हम जा रहे हैं। हम तुम्हें और तुम्हारे फियांसे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वह लड़कियां जाने ही वाली थी, तभी उन्होंने विला के बाहर बहुत सारी लग्जूरियस कार्स को पार्क देखा। बहुत सारे स्टाफ गाड़ियों से बाहर आए और उनके हाथ में बहुत सारे ब्यूटीफुल कपड़े, इश्यूज और बैग्स थे जो डिस्प्ले रैक में लगाए हुए थे। उन्हें अरेंज करने के बाद वह लोग विला के अंदर लेकर आने लगे। ओह माय गॉड, क्या मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, इसलिए मुझे सपने आ रहे हैं। वह देखो तो, कितने सारे कपड़े। जो लड़कियां अभी जाने ही वाली थी वह जल्दी से वहां जाकर डिस्प्ले रैक में कपड़े और जूते देखने लगी। यह तो QI ब्रांड का नया एडिशन है। यह कितने खूबसूरत हैं। मुझे बहुत पसंद आया। कितने सारे हैं ये। नैन्सी ने अपने आप से ही सोचा कि शायद कल उसके पेरेंट्स ने अवनी को इतने सारे कपड़े और बैग्स दिए, लेकिन उसे नहीं दिए। इसलिए गिल्टी फील कर कर उन्होंने इस ब्रांड से उसके लिए नए मंगवा दिए हैं। इतने सारे नए कपड़ों और शूज़ बैग्स को देखकर उसकी दोस्त कॉम्प्लीमेंट दे रही थी। नैन्सी का मूड काफ़ी अच्छा हो गया।